सरकार के लोग आज खुद ही कह रहे थे कि भाई हम फर्जी चुन करके आए हैं और फिर से फर्जी चुन करके आएंगे। तो जब बेईमानी करना है तो हम लोग इस पे विचार कर सकते हैं बॉयकॉट करने का। दूसरे पार्टियों से भी आप बात कीजिएगा, दूसरे नेताओं से। हम सब दल के लोगों से बात करेंगे। महागठबंधन चुनाव का क्या मतलब रहेगा जब लोकतंत्र में जनता ही वोट नहीं देगी? चंडीगढ़ जैसा तुम लोग काम करोगे तो क्या मतलब रह जाएगा? तो हम लोग इस पे गंभीर होकर के चुनाव बहिष्कार पर चर्चा हम लोग कर सकते हैं। ये विकल्प हमारे पास खुला है। स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू यानी कि बिहार में मतदाता सूची का पुनर्निरीक्षण किया जा रहा है और ये पुनर्निरीक्षण लगातार राजनीति का एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार ये एसआईआर जिसके तहत ये बताया जा रहा है, चुनाव आयोग के अभी तक एग्जैक्ट डाटा सामने नहीं आए हैं क्योंकि ये प्रोसेस जो है लगातार जारी है, लेकिन करीब 50 लाख से अधिक वोट कट जाएंगे बिहार में। ये पुख्ता तौर पर मोटी एक जानकारी सामने आई है। ऐसे में 50 लाख वोट यदि कट जाएंगे तो बिहार में चुनावी नतीजों पर बड़ा जो है प्रभाव देखने को मिल सकता है। और इस पूरे मुद्दे को लेकर महागठबंधन लगातार एनडीए सरकार पर हमलावर हो रहा है। चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। तेजस्वी यादव बार बार ये कह रहे हैं कि चिन्हित करके जिन सीटों पर आरजेडी को जीत मिली, महागठबंधन को जीत मिली, उन सीटों पर वोट काटने की कोशिश की जा रही है। और कोशिश ये की जा रही है कि किसी भी तरीके से वोटों को काटकर और बिहार का विधानसभा चुनाव जीता जाए। ये तो साफ तौर पर चोरी नजर आ रही। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि भाई ये कैसा चुनाव करवा रहा है चुनाव आयोग। लगातार बिहार के लोग जो 2003 में पिछले टाइम एसआईआर हुआ था उसके बाद से वोट डालते हुए नजर आ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि जितनी भी सरकारें बनी हैं वो सरकारें फर्जी सरकारें हैं, क्योंकि चुनाव आयोग के पास ये एग्जैक्ट डाटा ही नहीं है कि कितने वास्तविक वोटर बिहार में मौजूद हैं। और अब तेजस्वी यादव ने एक बड़ा बयान ये दिया है कि बिहार में यदि एसआईआर की प्रोसेस के तहत जांच करने के बाद बड़ी संख्या में, जो कि 1 करोड़ की यहां पर आशंका जताई जा रही है कि करीब 1 करोड़ वोट कट सकते हैं। यदि ये वोट कटे तो फिर महागठबंधन जो है चुनाव का बायकॉट कर देगा। अब महागठबंधन यदि चुनाव का बायकॉट करेगा तो ये तो लोकतंत्र के लिए देश में पहली बार ऐसा होगा कि किसी संवैधानिक संस्था से लोगों का आत्मविश्वास इतना गिर चुका है। लोग विश्वास जो कर रहे थे वो विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि जिससे उनकी मतदाता सूची जो तैयार होगी उस पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। लगातार राहुल गांधी भी इस मुद्दे को उठा रहे हैं कि वोट की चोरी करने का प्रयास किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। राहुल गांधी ने कहा कि हमने कर्नाटका से ही चुनाव का एनालिसिस करना शुरू कर दिया था। कर्नाटक में हमने सरकार जरूर बनाई, लेकिन जितने वोट मिलने की उम्मीद थी हमें, उससे कम हमें वोट मिले। अब यही फॉर्मूला जो है वो बिहार में अपनाने की कोशिश की जा रही है। उससे पहले महाराष्ट्र में इस फॉर्मूले के तहत वोट डलवाया जा चुका है। राहुल गांधी का बयान सुनवाते हैं आपको, तेजस्वी यादव का बयान सुनवाते हैं आपको, और उसके बाद चर्चा करेंगे कि आखिरकार चुनाव आयोग से लोगों का विश्वास उठ रहा है, राजनीतिक दलों का विश्वास उठ रहा है, तो फिर लोकतंत्र सेहतमंद और सुरक्षित कैसे रहेगा। सुनिए दोनों राजनेता एसआईआर की प्रोसेस को लेकर क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। सरकार के लोग आज खुद ही कह रहे थे कि भाई हम फर्जी चुन करके आए हैं और फिर से फर्जी चुन करके आएंगे। तो जब बेईमानी करना है तो हम लोग इस पे विचार कर सकते हैं बॉयकॉट करने का। दूसरे पार्टियों से भी आप बात कीजिएगा, दूसरे नेताओं से। हम सब दल के लोगों से बात करेंगे। महागठबंधन चुनाव का क्या मतलब रहेगा जब लोकतंत्र में जनता ही वोट नहीं देगी? चंडीगढ़ जैसा तुम लोग काम करोगे तो क्या मतलब रह जाएगा? तो हम लोग इस पे गंभीर होकर के चुनाव बहिष्कार पर चर्चा हम लोग कर सकते हैं। ये विकल्प हमारे पास खुला है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है तो होगा तो उसमें भी हम लोग पक्ष रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाया, इसके बारे में तो नहीं कहा। सुप्रीम कोर्ट ने आधार का सलाह दिया, इसके बारे में सरकार में विजय चौधरी वगैरह क्यों नहीं बोले कुछ? क्योंकि छुपाना है, बचाना है चुनाव आयोग को। मिले हुए लोग हैं ये लोग। थैंक यू। और अभी असली खेला तो 1 अगस्त के बाद ये लोग करेंगे। क्या बोलते हो ARO,
तो सुना आपने राहुल गांधी, और अब तेजस्वी यादव पलटवार कर रहे हैं, बार बार ये कह रहे हैं कि आज मैं बीजेपी और एनडीए जो गठबंधन दल है उसके तमाम घटक दलों से पूछना चाहता हूं कि आखिरकार यदि महागठबंधन की सरकार होती बिहार में और ये एसआईआर की प्रक्रिया शुरू की जाती जो अंडरगो है, तो ये प्रक्रिया जो है इसका विरोध क्या बीजेपी और जेडीयू नहीं करती? क्या भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर नहीं उतरती? क्या चुनाव आयोग से सवाल नहीं पूछे जाते? और जब चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट से फटकार लग चुकी है तो आखिरकार फिर चुनाव आयोग बीजेपी के एजेंट के रूप में काम क्यों कर रहा है? ये तमाम बातें जो है तेजस्वी यादव के द्वारा कही जा रही हैं कि बीजेपी के लोगों को विश्वास में लेना आज चुनाव आयोग की प्राथमिकता बन चुकी है। चुनाव आयोग के लिए ये जो पूरा प्रोसेस है इसको पारदर्शी बनाए रखना एक बड़ी चुनौती साबित हो चुका है। चुनाव आयोग के पास ये अधिकार नहीं है कि वो किसी की नागरिकता पर सवाल उठाए, लेकिन चुनाव आयोग के पास ये अधिकार जरूर है कि वो वोटर रिवीजन करे, वक्त वक्त पर वोटर रिवीजन करे, और यदि ऐसा पाया जाता है कि कुछ संख्या में या मान लीजिए अधिक संख्या में भी, चूंकि बिहार में जो सीमांचल के जिले हैं उनमें अक्सर ये बताया जा रहा है कि वहां पर 100 लोगों पर लगभग 122 आधार कार्ड मौजूद है, यानी कि 22 लोग अधिक मौजूद हैं वहां पर उन विधानसभा क्षेत्रों में जहां पर निर्णायक भूमिका में मुस्लिम वोट बैंक है। तो ये भी एक बड़ा सोच विचार करने का विषय है। और उसके बाद लगातार ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि जब इतने अधिक आधार कार्ड बन रहे हैं, इतने अधिक यूनिक आईडीज बन रही है, तो फिर उसे बना कौन रहा है? बना तो कहीं ना कहीं सरकार के लोग ही रहे हैं। और सुरक्षा एजेंसियां क्या काम कर रही है यदि नेपाल और बांग्लादेश से घुसपैठ हो रही है? ये तमाम सवाल हैं। और इन तमाम सवालों के बीच तेजस्वी यादव का जो बयान सामने आया है कि हम अपने तमाम महागठबंधन के सहयोगी दलों से चर्चा करेंगे, विचार करेंगे, और विचार करने के बाद ये सुनिश्चित करेंगे कि हमें चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं बायकॉट के विकल्प पर अब अपनी जो है नजर टिकाए हुए हैं। तेजस्वी यादव की तरफ से कहना है कि जो भी ये पूरा मामला नजर आता है इसमें बड़ा गड़बड़ झाला नजर आ रहा है, और चुनाव आयोग अपनी विश्वसनीयता को कायम किए जाने को लेकर बिल्कुल गंभीर नहीं है। चुनाव आयोग का एक कर्तव्य है कि देश में निष्पक्षता के साथ चुनाव करवाए जाएं और लोगों को विश्वास में लिया जाए, जिससे कि उन्हें लोकतंत्र पर अपनी मजबूती का एहसास हो सके कि वे लोकतंत्र के कितने अहम और एक योगदान देने में कितने भागीदार हैं। जिस तरीके से ये पूरी प्रोसेस हो रही है इस पर विपक्षी दल लगातार भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। तेजस्वी यादव का कहना है कि जिस तरीके से ये जो सरकारें अब तक बनती रही हैं, क्या वे फर्जी सरकारें हैं? क्या लोकसभा चुनाव में फर्जी वोट डाला है जिसके माध्यम से प्रधानमंत्री आज कुर्सी पर बैठे हुए हैं? क्या 2020 में नीतीश कुमार फर्जी मुख्यमंत्री बन के आए हैं जो अभी तक सरकार को चला रहे हैं? ये तमाम सवाल चुनाव आयोग के सामने है, और इन तमाम सवालों का जवाब देना, इसके साथ साथ विश्वसनीयता को कायम करना चुनाव आयोग की एक नैतिक जिम्मेदारी है। देखना दिलचस्प होगा कि बिहार विधानसभा चुनाव में चुनाव आयोग कैसे अब एक्शन लेता हुआ नजर आता है। फिलहाल इस खास खबर में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 आवाज।